कहानी में एक लेडी है, वो अ, ज़्यादा अमीर नहीं होती, वो बहुत पुअर होती है, गरीब होती है और उसके पास ना खाने को कुछ होता है ठीक से, उसका जो पति होता है वो बहुत बीमार होता है और उसके 7 बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे उसके 7 बच्चे होते हैं। तो इनके घर में हर दिन परेशानी रहती है कि क्या खाया जाएगा, क्या पिया जाएगा? बट फिर भी ये लोग हमेशा दुआ करते हैं और परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं। तो एक दिन ये लेडी इस लेडी का नाम है लूसी, एक राशन की दुकान पर जाती है। फिर देखती है जब थोड़ी भीड़ कम हो जाती है तो ये दुकान के अंदर जाती है। जब ये दुकान के अंदर जाती है तो ये दुकान वाले से बोलती है उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या मुझे कुछ राशन उधार में मिल सकता है? मैं आपको पैसे लौटा दूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको पैसे लौटा दूँगी। तो दुकान वाले आपको पता है एज़ यूजुअली कि ये लोग उधार में कुछ नहीं देते हैं, वही कि पैसे दो तो तुम कुछ लेके जा सकते हो। तो दुकान वाला इसकी बात सुन के अनसुनी कर देता है। तो थोड़ी देर बाद दुकान वाला जब फ्री होता है, कुछ काम करके तो ये फिर से बोलती है भाई साहब प्लीज़ मेरे घर में 7 बच्चे हैं और मेरा पति बीमार है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, प्लीज़ आप मुझे कुछ सामान दे दीजिए। तो वहाँ पर ये थोड़ी देर दुकान वाले से जब ये बात करती है, तो दुकान वाला इसकी बात को सुनता है और उसको बोलता है, "बहन जी, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, आप प्लीज़ मेरी दुकान से चले जाइए।" तो ये उसको लूसी को प्यार से बोलता है, तो उसको इतना बुरा तो नहीं लगता, पर लूसी ये सोचती है कि अब आगे क्या होगा? ये दुकान वाला तो मेरी बात नहीं मानता। तो फिर से वो एक बार उससे दुआ करती है, वो बोलती है कि "प्लीज़ कुछ तो करिए, एटलीस्ट थोड़ा-सा दे दीजिए ताकि आज भर का खाना हमारा पूरा हो जाए, ताकि मैं आज अपने परिवार को कुछ खिला सकूँ।" फिर दुकान वाला कुछ नहीं सुनता उसकी बात। पास में एक आदमी और आता है, दुकान पे कुछ लेने आता है वो आदमी, उस आदमी का नाम जॉन होता है। तो वो आदमी ये दुकान वाले की बात और लूसी के बीच में जो बातें हो रही होती है, वो सुन लेता है। तो वो ये सब सुन लेता है कि लूसी के घर पे कुछ भी खाने के लिए नहीं है और वो रिक्वेस्ट कर रही है, वो प्यार से बोल रही है कि मुझे कुछ आज के लिए खाने को दे दीजिए, ताकि वो अपने घरवालों को खिला सके। तो ये सब बातें सुनने के बाद वो थोड़ा आगे बढ़ के आता है और दुकान वाले के पास आके बोलता है कि मैं सच की तरफ हूँ और वो बोलता है कि मैं लेडी को सारा सामान मैं इसको इसका जो राशन है वो दिलाने को तैयार हूँ। बस आप लेडी से इसकी जो हम राशन की लिस्ट बनाते हैं, दाल, चावल, आटा सब लिखते हैं उसमें, वो बोलता है कि आप इनसे इनकी जो राशन की लिस्ट है वो माँग लीजिए और मैं उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग इनको जो सामान है वो दिलाने को तैयार हूँ। और दुकान वाला पूछता है लूसी से कि क्या आपके पास राशन की लिस्ट है? तो वो सोचने लगती है। फिर दुकान वाला उनसे बोलता है कि अगर आपके पास लिस्ट है तो आप इस तराजू में रख दीजिए, एक तरफ इस तराजू पे रख दीजिए। तो लूसी शांत होकर चुपचाप से अपने बैग में से एक पेपर निकालती है, एक पेपर निकालती है और उस पेपर को वो तराजू के उल्टी साइड रख देती है और बस सिर झुकाकर मन ही मन वो दुआ करती रहती है। तो जैसे ही वो दुआ करती होती है तो दुकान वाला तराजू की सीधी साइड सामान डालता रहता है। आटा, चावल, चीनी और लिस्ट उल्टी साइड रखी होती है। तो यहाँ पर जो जॉन होता है वो ये बोलता है अगर लिस्ट ऊपर चली गई और जो सामान है वो नीचे चला गया तो उसको लूसी को उतना ही सामान मिलेगा। लिस्ट जब ऊपर चली गई तो सामान उसको उतना ही मिलेगा। बट अगर तो इस तरह से अब ये लोग सब ये सोच के रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा-सा सामान आएगा क्योंकि
पेपर में कितना वजन होता है, पेपर में वजन थोड़ी ना होता है। दुकान वाला डालता रहता है, सामान डालता रहता है सीधे हाथ की तरफ, और उल्टे हाथ पे लिस्ट रखी होती है, जिस लिस्ट में लूसी ने कुछ लिखा होता है। तो वहां पर ये लोग सब सामान डालते हैं, पर अचंभे की बात ये होती है कि वो लिस्ट का जिस पे पेपर रखा होता है, वो तराजू की साइड वो ऊपर ही नहीं जाती है, वो नीचे की नीचे रखी होती है। और देखते रहते हैं, जो जो दूसरा कस्टमर आता है जॉन, वो देखता रहता है कि अरे ये हो क्या रहा है। और दुकान वाला देखता रहता है कि पेपर में इतना वजन कब से हो गया कि पेपर ऊपर ही नहीं जा रहा है। जब वो देखता है तो उसमें एक दुआ लिखी होती है, उस वो दुआ छोटी सी एक दुआ लिखी होती है, जो लूसी ने लिखी होती है। उस दुआ में लिखा होता है कि परमेश्वर पिता, आप मेरी जरूरतों को जानते हैं, आप जानते हैं कि हमारे घर में किस चीज की जरूरत है, तो मैं आपके हाथों में सब चीज सौंपती हूँ, आमीन। बस इसमें इतना सा लिखा होता है और कुछ नहीं होता। तो दुकान वाला और जो जॉन होता है वो अचंभित हो जाते हैं, देखते हैं कि एक दुआ में इतनी ताकत, एक पेपर में। अब तक वो लोग सोच रहे थे कि बस ये तो पेपर है, कुछ गड़बड़ है इसमें, जब भी पेपर ऊपर ही नहीं जा रहा और सारा सामान हमने रख दिया, फिर भी वो नीचे के नीचे ही है। तो पेपर नीचे के नीचे ही है। तो फिर यहाँ पर वो लोग, जो दुकान वाला होता है वो बहुत शांत होकर वो उसका सामान जितना भी होता है, जो सीधे हाथ की तरफ तराजू में आता है, वो सारा उठाकर लूसी को दे देता है। वो बोलता है कि मैम ये लीजिए, ये रहा आपका सामान। और जो दुआ की लिस्ट, वो जो दुआ का पेपर जिसमें लिखा होता है, वो अपने पास रख लेता है। और जो वो खुशी-खुशी वहाँ से चली जाती है धन्यवाद देकर, और मन में परमेश्वर को धन्यवाद देती है कि परमेश्वर ने उसकी ज़रूरत को पूरा किया। फिर जब लूसी वहाँ से चली जाती है तो जॉन दुकान वाले से पूछता है कितना हुआ, कितना पैसा हुआ इन सब सामान का? तो दुकान वाला बताता है $50, सॉरी। तो $50 वो उसको दे देता है दुकान वाले को, और वो भी वहाँ से चला जाता है। तो दुकान वाला अभी तक समझ नहीं पाया होता है, यार ये पेपर में इतना वजन कब से आ गया, ये कुछ तो गड़बड़ है। तो जब वो तराजू को उठाकर नीचे से चेक करता है तो पता चलता है कि तराजू में क्रैक था, तराजू टूट चुका था नीचे से। तभी उस वजह से तराजू ऊपर ही नहीं जाता है, वो नीचे का नीचे ही रहता है, और सारा सामान वो उसको मिल जाता है। प्रियो, बात यहाँ पर तराजू की नहीं है, और हमारे इधर उसमें क्या दुआ लिखी उसकी नहीं है, बात हमारे विश्वास की और हमारे विश्वास से प्रार्थना करने की है, कि हमारी प्रार्थना में कितनी ताकत है। अगर हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना ज्यादा पावरफुल हो जाती है। मेरे पापा कहते हैं कि उपवास से की हुई प्रार्थना ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि हम लोग उस टाइम, हमारा और परमेश्वर का कनेक्शन पक्का वाला हो जाता है। उसमें परमेश्वर हमसे बात करता है और हम परमेश्वर से बात कर पाते हैं। तो हमने इस कहानी में देखा कि दुआ में कितनी ताकत होती